वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आरजीएसएस के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो आरजीएसएस के अंतर्गत है उसका कवर होता है। किसी भी स्थिति में, चाहे वो इंडोर या आउटडोर, किसी भी स्थिति में अगर बीमार पड़ता है उसको कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और इस संबंध में विस्तार से मैंने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं। आरजीएसएस कार्ड अगर आपका ब्लॉक होता है तो कैसे करना है, अगर रीइंबर्समेंट का काम है तो आपको कैसे करेंगे, और इसके अलावा आरजीएस से संबंधित जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से लिखेंगे, ओपीडी के लिए टीआईडी नंबर कैसे जनरेट करेंगे, सारी डिटेल्स मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखी है। अब कई आज ही दो साथियों के कमेंट थे और कई लोगों ने पूछा था कि जब आईपीडी में, यानी जब पेशेंट किसी भी आरजीएसएस इम्पेंडल्ड हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है तो उस समय उसको कॉटेज, वार्ड आदि की सुविधा मिलती है और एक कैटेगरी निर्धारित की गई है ABC। अब वो ABC कैटेगरी एम्प्लॉयज़ की है, वो किस आधार पे होती है, किस मूल वेतन पे होती है, क्या होती है, और उसको कैटेगरी वाइज क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसके संबंध में कुछ साथियों की क्वेरीज थी। तो मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या सिस्टम है, किस किस आधार पर क्या क्या जो सुविधा हैं। तो ये जो आदेश आप देख रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग आरजीएसएस और का ये आदेश है। हालांकि ये काफ़ी पुराना आदेश परिपत्र है और इसमें जो विषय है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में, और यानी ये जब शुरुआत में आरजीएसएस की हुई थी उस समय का ये आदेश है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है या क्या क्या बातें थी, तो कि सभी आरजीएसएस लाभार्थियों को आईपीडी और डे केयर के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। और CGHS यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस पैकेज में rate means package rate means and includes lump sum cost of infant treatment, daycare, diagnostic procedure for the which the CGHS beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under the emergency from time of the admission to the time of discharge, including ये सारे जो भी ऑप्शन इसमें सारे थे, ये सारे एडमिशन चार्ज है, एकोमोडेशन चार्ज है, पेशेंट की डाइट, ऑपरेशन चार्ज, इंजेक्शन चार्ज, ड्रेसिंग चार्ज, डॉक्टर फीस वगैरह, कंसल्टेशन वगैरह, आईसीयू चार्ज वगैरह, ये सारे जो भी सुविधाएं थी वो दी जाएगी। अब यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो बता दूँ, उसके बाद में आपको ABCD वाइज जो कैटेगरी थी वो भी आपको बताता हूँ। तो किसी विशेष इलाज के लिए प्रक्रिया के लिए अगर कोई निर्धारित पैकेज के अंतर्गत इंडोर उपचार के लिए क्या क्या सीमा निर्धारित की गई थी, तो विशेषीकृत यानी सुपर स्पेशलिटी अगर कोई इलाज है तो वो 12 दिन का होगा। अन्य शल्य चिकित्सा यानी मेजर सर्जरी कोई हो रही है, बड़ी सर्जरी हो रही है तो 7 दिन तक। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या सामान्य प्रसव है तो 3 दिन तक। माइनर सर्जरी, डे केयर या ओपीडी है तो 1 दिन में का जो भी अवधि है, अधिकतम अवधि है। और यदि रोगी को अवधि के पश्चात भी इलाज हेतु भर्ती रहने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में कंजर्वेटिव इलाज या मेडिकल मैनेजमेंट की बात ही, कमरा किराया, दवाइयाँ, जाँच, चिकित्सा परामर्श आदि राशि पैकेज के अतिरिक्त दी होगी। अब ये तो हो गया, ये सारी बातें होगी क्या क्या इसमें इंक्लूड है। अब जो बात कर रहे हैं ये कैटेगरी ABC क्या कैटेगरी होती है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ आईपीडी इंटाइटलमेंट कैटेगरी फॉर बोर्डिंग और अकोमोडेशन इन द हॉस्पिटल, यानी बोर्डिंग या अकोमोडेशन यानी जब आप भर्ती होते हैं और आपको सेपरेट रूम या अगर कहाँ एडमिट होंगे, आपकी कैटेगरी वाइज क्या क्या सुविधा होगी। तो यहाँ 3 तरह की कैटेगरी यहाँ मेंशन की गई है, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। यानी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है इन 3 कैटेगरी में आएंगे। पे स्केल के अनुसार अगर किसी कार्मिक की पे स्केल 64,000 और उससे अबोव है 64,000 या उससे ज़्यादा मूल वेतन है तो इन सेटलमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको डिलक्स श्रेणी में जो भी रूम वगैरह है वो दिया जाएगा। और वो एंटाइटलमेंट इन द अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो डिलक्स में वो उसको सुविधा मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसको प्राइवेट वार्ड दिया जाएगा यानी सेपरेट रूम दिया जाएगा। अगर B श्रेणी में कोई कर्मचारी है जिसमें 36,000 से लेकर के उसका मूल वेतन 36,000 से लेकर के बट नॉट लेस देन 64,000 से कम हो अगर 64,000 या ज़्यादा है तो वो डिलक्स की श्रेणी में आएगा। और अगर 36,000 से लेकर के 64,000 है तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉटेज मिलेगा। कॉटेज है वो डिलक्स से थोड़ा कम होगा लेकिन जनरल वार्ड से थोड़ा सा स्पेशल होगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिलेगी जनरल वार्ड की तुलना में। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होगा तो उसको सेमी प्राइवेट वार्ड के रूप में सुविधा मिलेगी। और C कैटेगरी में बिलो
36,000 यानी 36,000 या उससे कम अगर किसी कर्मचारी की बेसिक है, मूल वेतन है, तो जनरल वार्ड में उसको एडमिट किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ उसको भी जनरल वार्ड में एडमिट किया जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द बोर्डिंग या अकोमोडेशन चार्जेज एज पर CGHS पैकेज रेट्स है, वो ए श्रेणी में 3,000 पर डे है, बी श्रेणी में 2,000 और सी श्रेणी में 1,000 पर डे है। इसके अलावा नोट भी दिया हुआ है कि डे केयर ये तो सभी श्रेणियों में और डे केयर के लिए देय राशि ₹500 होगी। और मरीज को आईसीयू में भर्ती की स्थिति में CGHS का आईसीयू चार्ज और वार्ड की राशि कुल मिलाकर भुगतान देय होगा। तो ये तो होगी इम्पोर्टेंट बात कैटेगरी वाइज, क्योंकि कैटेगरी का कई साथियों को पता नहीं है और कई बार पूछते भी हैं कि उनको एडमिट होने के बाद में वार्ड में एडमिट किया जाएगा, कॉटेज मिलेगा या डिलक्स में मिलेगा, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट वार्ड मिलेगा या सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा, या जनरल वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाएगा और जो भी सर्जरी वगैरह होगी, क्योंकि IPD का मामला है। तो ये 3 कैटेगरी है, मूल वेतन के आधार पर कैटेगरी है, मैंने विस्तार से आपको बता दिया। तो ये थी पूरी जानकारी। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो भी आदेश है ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये 14/7/2021 का आदेश है और यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो परियोजना निदेशक RGSS की ये साइन यहाँ हो चुके हैं। तो ये आदेश था। तो ये थी पूरी डिटेल्स की कर्मचारियों की ABC कैटेगरी RGSS IPD के संबंध में क्या क्या होती है, किस आधार पर होती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।